औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज जिस हस्ती की आज हम बात करेंगे वो आम हस्ती नहीं है, जिसकी सूरत दहर से लेकर सूरत कौसर तक और सूरत कौसर से लेकर सूरत वन्नास तक बात हो, उसे आम हस्ती नहीं जब बल्कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कहते हैं। इसी पे आज उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन गुफ्तगू और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हमारे एंकर मुसव्वर भाई यही गुफ्तगू करेंगे और इसी पे रोशनी डालेंगे। माशाल्लाह मुसव्वर भाई। जी बहुत शुक्रिया अली वाजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुकर्रम, बरकत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मुसव्वर रिज़वी एक मरतबा तुम न्यूज़ की स्क्रीन से फिर हाज़िर खिदमत है। और आज जिस खूबसूरत हस्ती का ज़िक्र खैर करने के लिए हमने इस बाज़म को सजा रखा है, आपको अगर हम आपकी शान बयान करने लगें तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास वक्त हमेशा कलील होता है, वक्त की बेड़ियाँ हमारे हाथों में होती हैं, हमारे दामन में वक्त जो है वो बहुत तंग होता है। इस पर जो है तज़किरा करते करते बहुत सारे लोगों ने दुनिया में भी अपनी ज़िंदगी को संवारा है और अपनी आखिरत को भी संवारा है। जनाबे उम्मुस्सादात मखदूमा कायनात माशाल्लाह दुख्तर मुस्तफ़ा बानुए मुर्तज़ा सरदार ख़वातीन जहान व जिना उम्मुल हाद शहज़ादी कौनैन वालिदाए हसनैन खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाकिरा ज़ाकिया रादिया मर्दिया आबिदा ज़ाहिदा मुहद्दिसा मुबारका खैरुन्निसा सैयदतुन्निसा बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपके नाम नामी इसमें गिरामी से मुताल्लिक़ और आपके फ़ज़ाइल और आपके खसाइस से मुताल्लिक़ आज हमने जो है इस खूबसूरत बज़म का इनकाद किया है। और इस पर गुफ्तगू फरमाने के लिए हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के मुमताज़ और मारूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आपने बारहा इन्हें देख रखा है। जनाब अल्लामा मुफ्ती वहीद अहमद साहिब कादरी, आपको खुशामदीद कहते हैं हज़रत, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा जनाब अल्लामा अब्दुल हफ़ीज़ बुखारी साहब, आप तशरीफ़ फरमा है, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मेहमानों का। और आज इंशाअल्लाह नाज़रीफ़ पेश करेंगे हाफ़िज़ अवैस ज़फ़र साहब। तो आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। नाज़रीन मुकर्रम, मैं अल्लामा अब्दुल हफ़ीज़ साहब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो है ज़िक्र आज हमने छेड़ रखा है और इसका मकसद मैं समझता हूँ ये भी है कि हम अपने लिए तरबियत हासिल करें, हम अपनी बेटियों अपनी माँओं बहनों को पैगाम पहुँचाएँ तो हमने उसकी स्क्रीन से। तो आप वजाहत फरमाइएगा, आगाज़ से मेरा दिल है कि बात शुरू करते हैं कि जनाब बीबी पाक के पैदाइश किस सन हिजरी में होती है और यहाँ से आप शुरू करें, इंशाअल्लाह फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सर भाई आपका शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि हमारी ख़वातीन, हमारी बेटियों, हमारी माँओं के लिए एक उसवा है सईदा पाक की ज़िंदगी। बिल्कुल ठीक है। और अगर आज ख़वातीन, हमारी बेटियां, हमारी माएँ आपके उसवा पर चलें तो ये उस मुकाम पर पहुंच सकती हैं कि जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर तमाम औरतों की सरदार मेरी बेटी फ़ातिमा है। तो ये जो सरदारी है वो उन लोगों को भी, उन ख़वातीन को भी उनकी सरदारी में मायत मिलेगी और वो मुकाम उनको हासिल होगा। सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबूवत के, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत करने के पहले साल के आखिर में या शुरू में आपकी विलादत बासआदत है। और मुफस्सिरीन और जो मौरख़ीन हैं वो लिखते हैं कि जितनी भी तरबियत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो नबूवत वाली ज़िंदगी में आपकी तरबियत हुई है। और उस तरबियत का एक बड़ा ही खूबसूरत मंज़र कुछ यूँ है कि अभी सैयदा पाक बचपन में थी और अभी बहुत छोटी उम्र थी, तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके किसी रिश्तेदार में कोई दावत थी और उस दावत में शरीक होना था। तो सैयदा पाक हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम बेटियों के लिए, चारों बेटियों के लिए
सूट भी बनवाए, कुछ ज़ेवरात बनवाए, कुछ अच्छी जो चीज़ें ख़वातीन इस्तेमाल करती थी उस दौर में भी वो तैयार करवाई। तो जब उस दावत में शिरकत करने का वक़्त आया और दावत के लिए जाने का वो वक़्त आया, जब वो रवाना होना था, तो हज़रत अम्मी जान सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सब इन कपड़ों को, इन ज़ेवरात को इस्तेमाल करें। तो बाकी आपकी जो बहनें थीं आपने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन सैयदा पाक ने इनकार कर दिया। फरमाया अम्मा जान मैं इनको इस्तेमाल नहीं करूँगी, मुझे सादगी पसंद है। ठीक है। यानी कि वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत मुबारका है, जो शुरू से आपने फरमाई, वो सैयदा पाक के अंदर बचपन से ही नज़र आती थी। ठीक है। कि आपने उस सादगी को अपनाया, उस दावत में आप बग़ैर उन नए कपड़ों को और ज़ेवरात को इस्तेमाल किए हुए शामिल हुई, लेकिन आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया। ये आप देख सकते हैं कि शुरू में यानी कि ऐलान नबूवत के बाद आपकी विलादत मुबारका और आपकी तरबियत हुजूर ने नबूवत वाली ज़िंदगी में फरमाई है, और वो उसका असर जो है वो सैयदा पाक की ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई। इसमें मुझे जब हज़रत बात कर रहे थे एक बड़ा प्यारा वाक़या याद आया, और वो आपका सवाल का जवाब भी है और बड़ा एक खूबसूरत वाक़या भी है। यानी कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो अपनी वालदा के साथ जो आपकी माई थी, उनके साथ हुस्न सलूक इतना ज़्यादा अच्छा था कि कभी भी आपने मुझे किसी किताब में आज तक नहीं मिला कि कभी आप रंज हुई हों, कभी नाराज़गी हुई हो, कभी किसी मसला में इख्तलाफ हुआ हो, आप इत्तिफाक करती थी हर बात पर। एक मरतबा अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ फरमा थी और आपके साथ सैयदा पाक तशरीफ़ फरमा थी, तो मोहब्बत की गुफ्तगू हो रही थी, माँ बेटी में बड़ी मोहब्बत की एक बात हो रही थी। तो गुफ्तगू होते होते बात चल पड़ी। फरमाया कि यानी कि सैयदा पाक अम्मी जान से फरमाती हैं, फरमाया अम्मी जान देखें मुकाम अपना अपना है, अल्लाह ने सबको मुकाम दिया है। अब देखें मेरा मुकाम क्या है कि मैं इमामुल अंबिया की बेटी हूँ, और आपका मुकाम है कि आप सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, तो मुकाम तो अपना अपना है। तो यहाँ पे फिर अम्मी जान ने एक मोहब्बत भरी एक बात फरमाई। फरमाया बेटी बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, बात तो बड़ी प्यारी है कि तुम्हारे वालिद गिरामी जो है वो मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम बेटी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो, लेकिन जोजा अलीउल मुर्तज़ा की हो। सुभान और मैं बेटी तो सिद्दीक़ अकबर की हूँ, लेकिन जोजा इमामुल अंबिया की हूँ। कल क़यामत का रोज़ होगा, तुम अली का हाथ पकड़ के जन्नत में जा रही होगी, और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ के जन्नत में जा रही हूँ। यानी कि ये वो मोहब्बत की एक बात है, झलक है कि आप इस तरह मोहब्बत फरमाती अपनी माओं के साथ, और मोहब्बत से गुफ्तगू होती। और जो अज़वाजे मुतहरात है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, वो भी सैयदा पाक के साथ बड़ी ही मोहब्बत और शफ़क़त फरमाया करती थी। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह नाज़रीन मुकर्रम, एक मरतबा जनाब हज़रत सौदा बिन्त ज़मा उम्मुल मोमिनीन है, आपकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो आपने जनाब सैयदा पाक से जो है वो कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है, तो घर में झाड़ू अगर आप लगाएं। तो जनाब सैयदा पाक ने अपनी माँ की ताज़ीम और तकरीम करते हुए घर में झाड़ू दिया और अर्जी पेश की कि अम्मी जान अगर आप इजाज़त फरमाएं तो क्या मैं रोज़ाना इस घर में झाड़ू दे दिया करूँ। बिल्कुल इसी तरह एक मरतबा हज़रत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपसे अपनी तबीयत के नासाज होने का जो है वो जिक्र किया, तो आपने उनके जिस्म को दबाया। सुभान अल्लाह। देखिए आज सौतेली माँ को अच्छा नहीं समझा जाता, बच्चे चेहरा देखना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन हज़रत सफ़िया को जनाब बीबी पाक ने आपके जिस्म को दबाया ताकि आप राहत महसूस करें। और इसी तरह जनाब हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश, आपका मिजाज थोड़ा जलाली था, तो एक दिन आपने माँ होने की हैसियत से जलाल में कोई ऐसी बात कह दी, तो किसी ने आपसे कहा जनाब बीबी पाक से कि उन्होंने आपसे ये बात कर दी तो आप उनके पास ना जाया करें। तो कुर्बान जाइए सैयदा पाक की इस खूबसूरत जुमले पर। मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी अगर आप इस एक जुमले का सदका उतारते रहें तो वो कम है कि बीबी पाक ने मुस्कुरा कर फरमाया कि वो मेरी माँ हैं, हुस्न अखलाक है, वो मेरी माँ। ये देखिए मिजाज शनासे मुस्तफ़ा है, बिल्कुल बचपन से जो है वो अपने उम्र के आखिरी हिस्से तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में रहती हैं। तो आका करीम की तरबियत का ही ये असर है कि आपने कहा वो मेरी माँ है, और वो मुझे ऐसा रोजाना भी कह लें तो भी मैं उनके पास जाना नहीं चाहता। अक्सर जब सैयदा पाक गुफ्तगू फरमाया करती थी और आप चला करती थी, तो आप अज़वाज मुतहरात फरमाती थी, ऐसा लगता है जैसे हुजूर चल के आ रहे हैं। अम्मी आयशा का ये फरमान है, आप इस हदीस की रावी हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूबहू मुशाबहत, चाल में, अमाल में, ढाल में, अंदाज में, गुफ्तगू में, अगर कोई मुकम्मल और कामिल शख्सियत थी हुजूर की कॉपी, हुजूर की मुशाबहत रखने वाली वो सैयदा पाक थी। और मोहब्बत का आलम नाज़रीन मुकर्रम ये है कि जिस तरह
जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप अपनी माओं से मोहब्बत करती हैं, इसी तरह जनाब आयशा सिद्दीका ये ख्वाहिश करती हैं कि काश में आयशा ना होती, फातिमा के सर का एक बाल, सुभान अल्लाह, फातिमा के सर का एक बाल होती। तो हजरत आप से मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इस बात की ज़रा तफसीली वजाहत फरमाइएगा, क्योंकि ये वो सवालात हैं। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए रिवायती बातें तो सभी मिलती हैं, हमने ये भी बातें ठीक हैं, आपके लिए फरिश्ता जो है वो लंगर लेकर आता है, आपके घर पर भीख मांगने के लिए आता है, आपके बच्चों के लिए कपड़े लेकर आता है, बगैर इजाज़त आपके घर नहीं आता। लेकिन जो चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ वो जो कि हमारे लोग भी जानना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि आम आवाम के ये सवालात हैं कि जिस वक्त आपका बीबी पाक का जनाब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से अक़द होता है, निकाह होता है, तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। जिस वक्त आपके साथ अक़द हुआ तकरीबन उस वक्त 16 साल के करीब आपकी उम्र मुबारक थी। और विसाल जब आपका होता है तो वो उसमें क्योंकि आपके पैदाइश की जो डेट है वो चंद रिवायात में आता है कि नबूवत ऐलान नबूवत से 5 साल पहले है या ऐलान नबूवत से 1 साल पहले है। तो आपकी जो विसाल है वो तकरीबन 11 हिजरी को हो रहा है। इस लिहाज से 23 साल भी उम्र बताई जा रही है, 28 साल भी उम्र बताई जा रही है। ये तकरीबन यही रिवायात है 23 से 28 के दरमियान। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के 6 माह बाद तकरीबन आपका विसाल हो रहा है। और उसके बारे में एक मुझे बात साथ की भी याद आ गई कि मौरखीन लिखते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद सईदा पाक को कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो 6 माह का आप गम में और आप मुस्कुराया नहीं करती थी कभी भी, आपके सामने कैसी भी बात कर दी जाए तो आप मुस्कुराया नहीं करती थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 23 या 24 या 28 यही मुख्तलिफ रिवायात की। जी, मैंने बहुत सारे अलकाबात नाज़रीन मुकर्रम आगाज़ में जो है वो बीबी पाक की शान में कहे हैं, और ये अलकाबात मुफस्सिरीन और आइम्मा इकराम ने भी कहे हैं, और कुरान मजीद की बेशतर आयात मुबारक और बहुत सारी जो है वो सूरतें, जिस तरह की आयत मुबाहला और सूरह अहज़ाब की आयत तथहीर, सूरह दहर और सूरह कौसर, इसमें तमाम की तफसीर में आपका जिक्र मिलता है। तो हज़रत मैं आपसे जानना चाहूँगा आयत तथहीर से मुतल्लिक़ थोड़ी सी वज़ाहत फरमाइएगा कि इसमें क्या पैगाम अल्लाह तबारक व तआला देना चाहता है, क्या शान है उनकी? सुभान अल्लाह। ये इसके साथ एक वाक़या भी मुंसलिक है। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और ये वाक़या सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हदीस नंबर 2424 नंबर ये हदीस है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आपके पास एक चादर मुबारक थी, यमनी चादर, और उसके ऊपर काले रंग के निशान थे बड़े खूबसूरत। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर आपने यूँ ओढ़ी हुई थी, तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लेकर के आए। तो आपने उनको फरमाया कि हसन मेरी चादर के नीचे आ जाओ। फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो आपने फरमाया हुसैन आप भी मेरी चादर के अंदर आ जाओ। हाय हाय। फिर हज़रत सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और बल्कि मैं यहाँ पे एक साथ बात जोड़ूंगा और लुत्फ़ आएगा आपको भी और यकीनी तौर पे सुनने वालों को भी, कि उलमाए किराम और बिलखुसूस हमारे अहले सुन्नत के जो उलमा और अकाबिरीन हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सैयदा पाक का नाम भी अपनी ज़ुबान से ना लो, सिर्फ सैयदा पाक कहकर इन्हें हिसार करो, क्योंकि आपका नाम इतना मुबारक है, न जाने हमारी ज़ुबान इतनी पाक है या नहीं है कि आपका नाम। हमें तो यकीन है कि शायद हमारी ज़ुबान इस कदर पाक तो नहीं है, हाँ। लेकिन शायद हम नाम उनका पुकारते हैं तो हमारी ज़ुबान, हमारी रूह, हमारी ज़ुबान बिल्कुल ऐसी है। लेकिन वो ज़्यादातर सैयदा पाक कह के इन्हें बात का करते हैं कि जी हमारी निस्बत जो, तो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लेकर के आई, तो आपने उनको भी अपनी चादर मुबारक के अंदर ले लिया। थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो आपने उनको भी अपनी चादर मुबारक के अंदर ले लिया और कुरान मजीद की वो आया मुबारक पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम मेरी अहले बैत हो और इस किस्म की जितनी भी नापाकी या पलीदी है वो हमेशा आपसे दूर रहे, और एक हदीस मेरे जहन में और आ गई कि इसके बाद 6 माह तक 6 माह तक आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज फजर के लिए जाया करते थे तो आप ऐलान किया करते थे कि ऐ मेरी अहले बैत उठो और नमाज का वक्त हो गया, नमाज अदा करो। 6 माह तक हुजूर ये अल्फाज जो इसके बाद हदीस के रावी हैं, और बाज़ रिवायात में 6 माह और बाज़ में 7 माह मुख्तलिफ है जो वो मिलते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और इमाम मालिक से किसी ने एक मरतबा सवाल किया कि औरतों में जनाब बीबी पाक का
क्या मकाम है। तो आपने कहा कि औरतों में मकाम पूछते हो, मैं तो ये समझता हूँ कि मर्दों में भी बीबी पाक का जो मकाम है उस मकाम तक कोई मर्द भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपके एक तबस्सुम से जो है वो जन्नत रोशन हो जाएगी, और आपके एक तबस्सुम से जन्नत रोशन हो जाएगी। तो नाज़रीन मुकर्रम, इन्होंने जनाब बीबी पाक ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत माँ बनकर भी की है। जिस तरह हुजूर ताइफ की वादी से वापस आते हैं और हुजूर परेशानी के आलम में है और जख्मों से जो है आपका जिस्म चूर चूर है, तो आपने उनकी मरहम पट्टी भी फरमाई, और जनाब आपने बाबा के इस जख्म में, आपके दुख दर्द में आपके साथ बराबर शरीक रही। इसी वजह से आका करीम ने एक मकाम पर आपको उम्मे अबीहा के लक़ब से भी नवाजा है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि सारी दुनिया नाज़रीन मुकर्रम ये कहा करती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी जान कुर्बान, मेरे वालिदैन कुर्बान, मेरी आल औलाद कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के आलम में आकर जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कह दिया करते थे कि फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान है। और आप इस बात पर महसूस होंगे कि ये बात जब आका करीम फरमाया करते थे, तो ये जहालत का वो दौर था जब लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। जिस घर में बेटी पैदा हो जाती थी उसे लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखा करते थे। तो आका करीम उस वक्त जनाब सैयदा के तशरीफ लाने पर अपने मसनद से खड़े हो जाते, कभी माथे पर बोसा देते, कभी आपके हाथों पर बोसा देते, कभी आपको अपनी मसनद पर बिठाते। जिंदा दरगोर होने वाली बेटी को रहमत बना के हुजूर ने। इसमें एक वाकया बड़ा प्यारा मुझे याद आ गया, मैं चाहता हूँ साथ साथ जोड़ता जाऊँ। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा काबतुल्लाह के पास आप नमाज पढ़ रहे थे, और वहाँ पे अबू जहल और उसके सारे हवारी और सारे वहाँ पे लोग मौजूद थे। तो उन्होंने, अबू जहल ने कहा कि कितना ही आज मज़ा है, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कितना मज़ा आया कि फ़लाँ जगह पे किसी ने अपना ऊँट ज़िबा किया है और उसकी ओजड़ी गंदगी से भरी हुई वहाँ पड़ी हुई है, कोई उठ जाए और उसको उठा के लाए और माज़ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पे रखे। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर सजदे में रखे हुए हैं काबतुल्लाह के सामने। तो उक़बा बिन अबी मुआयत एक उठा और कहने लगा ये काम मैं सर अंजाम दूंगा। वो दौड़ करके गया और वो ओजड़ी जो है गलाजत से बड़ी हुई उठा के लाया और उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे रख दी। आप सजदे में थे और उसने वो कंधे पर रख दी। जब ये कैफियत बनी तो ज़ाहिरी बात है, एक बंदा सजदे में है और उसके ऊपर एक ओजड़ी डाल दी गई है, तो उठना महाल हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूँकि आपका कद मुबारक छोटा था और आपके हाथ भी, जैसे आपने देखा छोटे कद के लोग होते हैं, हाथ भी छोटे होते हैं और इनमें इतनी सख्त नहीं होती, आपने कोशिश की कि मैं इसको हटाऊं और उसको धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हटा ना सके। तो जल्दी से आप सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। फरमाया बेटी फातिमा जल्दी चलो, आपके बाबा तो सजदे में हैं और वो दुश्मनों ने इस तरह कमर के ऊपर ओजड़ी रख दी है। तो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे और आप जल्दी से दौड़ी हुई आई और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और आपने मिल करके उस ओजड़ी को हटाया। अब जब ओजड़ी को हटा दिया तो सैयदा पाक की आंखों से छम छम आंसू बरस रहे हैं। तो आपने हाथ उठाए, मुर्रिखीन लिखते हैं कि हाथ उठा करके आपने बद्दुआ की। फरमाया अल्लाह जो मेरे बाबा को तकलीफ देते हैं इनको तबाह बर्बाद कर। हुजूर ने हालांकि यहाँ पे रोका, फरमाया बेटी बद्दुआ ना करो, ये मेरे नबी का हुस्न अखलाक है। आका ने फरमाया बेटी बद्दुआ ना करो, लेकिन चूंकि सैयदा पाक की जुबान से अल्फाज निकल चुके थे और सहाबा इकराम फरमाते हैं कि उस वक्त वहां जितने लोग मौजूद थे जिनके बारे में सैयदा पाक ने बद्दुआ की थी, बदर के अंदर उनके हमले टुकड़े होते हुए थे, तो वह बर्बाद हुए जिनके बारे में सैयदा पाक ने बद्दुआ। मुझसे किबला ये फरमाइएगा, आज की बेटी जो है वो अपनी सास को माँ नहीं समझने को तैयार, और जो सास है वो अपनी बहू को बेटी समझने को तैयार नहीं है। तो जनाबे फातिमा बिनते असद जो कि आपकी सास हैं, मैं खिदमत की अल्लामा अब्दुल हफीज़ साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या कहीं कोई ऐसा कोई फरमान जनाबे फातिमा बिनते असद का कोई कुछ ऐसा मिलता है जिसमें आपने फरमाया हो कि मैं जो है फातिमा ने मेरी खिदमत की है तो मैं हर लिहाज से बड़ी राज़ी हूँ? इस हवाले से एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो एक अंदाज़ रहा अपनी वालदा के साथ रहने का, तो उसमें इस अंदाज से ये बात करना कि किसी वालिदा के साथ, आपकी किसी भी अज़वाज में से किसी ज़ौजा के साथ आपका कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसा जुमला कि जो दिल को ना गिरा गुजरे और वो तकलीफ़ दे, ऐसा आपकी ज़िंदगी में नहीं मिलता। ठीक है। आप कुतबे जितनी भी कुतुब को उठाएंगे सीरत पर और सैयदा पाक की सीरत पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, मुर्रिखीन ने लिखा है या
अहादीस में मौजूद है। तो ऐसा जुमला नहीं मिलता कि सैयदा पाक के ज़ुबान मुबारक से कोई ऐसा जुमला निकला हो कि आपकी वालिदा आपसे कभी कोई नाराज़ हुई हो या उन्हें कोई एतराज़। मैंने उलमा से सुन रखा है कि जनाब फातिमा बिनत असद एक मरतबा जब अलील हो गई तो बीबी पाक खुद उनकी जो है वो उन्हें नहलाया करती थी, उनके सफाई सुथराई का इंतज़ाम मुकम्मल फरमाया करती थी। तो फिर जनाब फातिमा बिनत असद का कहना यूँ मैंने उलमा से सुन रखा है कि आपने फरमाया कि फातिमा ने मेरी खिदमत इस तरह से की है कि गोया हकीकी बेटी भी इतनी खिदमत नहीं करती। हज़रत रुक़ैया के विसाल की खबर आप तक पहुँची तो जनाब बीबी पाक आपकी कब्र मुबारक पर जाकर रोती रही। तो ये मैं नाज़रीन मुकर्रम बयान करने का मकसद और ये पेचीदा बातें और गहराई वाली बातें निकाल कर आपके सामने इसकी वजाहत उलमा से लेने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज के दौर में बहन भाइयों में प्यार कैसा होना चाहिए ये भी हमें उसी घराने से मिलता है। बिल्कुल। माँ बाप का अदब किस तरह करना चाहिए ये भी हमें उसी घराने से मिलता है। सास का अदब किस तरह से करना है ये भी उसी घराने से मिलता है। और यहाँ तक कि शौहर से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए ये भी उसी घराने से मिलता है। इस पर इंशाअल्लाह हम दोबारा से आते हैं, देखूँगा। अल्लाह सब इससे कबल कि मैं आगे सवालात की तरफ बढ़ूँ, कुछ अशार हैं आज मैंने सोचा कि मैं भी जो है वहाँ पेश कर लूँ। दरे बतूल से वल्लाह दिखाई देता है। इन अशार की तासीर और चाशनी देखिएगा। जनाब सैयद मोहम्मद हसनैन सकलैन, हसनी सैयद के नाम से बड़े मारूफ शायर हैं, सैयद हैं। आप लिखते हैं दरे बतूल से वल्लाह दिखाई देता है, वहाँ से अर्शे मुअल्ला दिखाई देता है। वहाँ से अर्शे मुअल्ला दिखाई देता है, वहाँ से देखें तो जन्नत भी नीचे दिखती है। वहाँ से देखें तो जन्नत भी नीचे दिखती है, मिज़ार सैयदा ऊंचा दिखाई देता है। मिज़ार सैयदा वहाँ से देखें तो जन्नत भी नीचे दिखती है, मिज़ार सैयदा ऊंचा दिखाई देता है। अगर हो आँख का सुरमा दरे बतूल की खाक, अगर हो आँख का सुरमा दरे बतूल की खाक, तो पेशो पस भी फिर इक्सा दिखाई देता। आंखों में अगर सुरमा उस दर की खाक डाल लें तो फिर जो सामने है और जो पीछे है सब नजर आता है। इंसान दर्जे विलायत पर पहुंच जाता है। ये हस्ती ऐसी है। शायर ने लिखा कि वहां से देखें तो जन्नत भी नीचे दिखती है, मिज़ार सैयदा ऊंचा दिखाई देता है। अगर हो आँख का सुरमा दरे बतूल की खाक, तो पेश पस भी फिर सा दिखाई देता है। और मैं नाम ज़हरा पे नजरें खमीदा रखता हूँ, मैं नाम ज़हरा पे नजरें खमीदा रखता हूँ, इसीलिए तो ज्यादा दिखाई देता है, इसीलिए तो ज्यादा दिखाई देता है। और बतूल ना भी चलाएं तो चक्की चलती है, बतूल ना भी चलाएं तो चक्की चलती है। हसन का झूलता झूला दिखाई देता है, हसन का झूलता झूला दिखाई देता है। और मैं जब भी ज़हरा की तुरबत की समत देखता हूँ, सलामुल्लाह अलैहा, मैं जब भी ज़हरा की तुरबत की समत देखता हूँ, वहाँ भी गुंबद खजरा दिखाई देता है। ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। शायर ने अपना एक अंदाज तखय्युल उसने के वहाँ पर भी आका करीम का वो कुंबा सारा दिखाई देता है। वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह में कथा कलाम में आप कि आपके फ़ारसी अशार का जो है वो एक मफ़हूम ये है कि अगर मेरे पाँव में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बेड़ियाँ ना हो तो मेरा विजदान, मेरा इश्क और मेरा मोहब्बत का ये तकाजा ये है, विजदान ये कहता है कि मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मेरे शरीयत की मेरे पाँव में बेड़ियाँ ना हो तो मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की तुरबत की खाक को सजदे करूं और आपके गिर्द तवाफ करूं। तवाफ करूं। आप कहते हैं कि मरियम निस्बत ईसा अजीज आज से निस्बत हजरत ज़हरा, अल्लाह कहते हैं 3 निस्बतें हैं हजरत ज़हरा के अजीज रोजगार होने की। नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, फरमाया बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। और यहाँ पर हजरत मैं कहता हूँ कुर्बान जाइए लिखने वाले पर भी, और क्या शान बयान कर दी। कहते हैं मादरे यहाँ मरकज़े पुरकार इश्क, यानी मादरे इश्क का मरकज है पुरकार इश्क, मादरे यहाँ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे यहाँ काफिला सालार इश्क। तो शायर कहते हैं मज़ार ज़हरा पे पढ़ते हुए दरूदो सलाम, मज़ार ज़हरा पे पढ़ते हुए दरूदो सलाम, मलाइका का भी तांता दिखाई देता है, दिखाई देता है, झूलता झूला दिखाई देता है।
अर्शे मुअल्ला दिखाई देता है। और ये नय्यरैन, ये सितारे मिज़ार ज़हरा पर, हाय 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 हाय, ये नय्यरैन, ये सितारे मिज़ार ज़हरा पर, ये आसमान भी झुकता दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, ये आसमान भी झुकता दिखाई देता है करबला को मुअल्ला बना दिया जिसने, हाय 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 हाय, करबला को मुअल्ला बना दिया जिसने, बिन्ते शाह का कुंबा दिखाई देता है, बिन्ते शाह का कुंबा दिखाई देता है। और मेरा जी चाहता है वो पिछला शेर एक मर्तबा फिर से पढ़ूं कि वहां से देखें तो जन्नत भी नीचे दिखती है, वहां से देखें तो जन्नत भी नीचे दिखती है। मिज़ार सैयदा ऊंचा दिखाई देता है, मिज़ार सैयदा। और आखिरी 3 अशार हैं कि उसे खुदा ने बनाया है राबिया बसरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसे खुदा ने बनाया है राबिया बसरी, जिसे बतूल का उस्वा दिखाई देता है, जिसे बतूल का उस्वा दिखाई देता है। और कहीं ये गौस है ज़हरा तुम्हारे बेटों में, हसनी और हुसैनी सैयद हैं। तो कहते हैं कहीं हसनी सैयद ने भी कमाल लिखा, लिखने वाला भी चूंकि सैयद है, जिक्र भी उस घराने का है, तो कहते हैं की तारीफ वही कर क्या कहने, कहते हैं कहीं पे गौस है ज़हरा तुम्हारे बेटों में, कहीं पे ख्वाजा व दाता दिखाई देता है, कहीं पे ख्वाजा व दाता दिखाई देता है। और ये रंगो रूप हैं जितने नसीब हसनी को, ये रंगो रूप हैं जितने नसीब हसनी को, करम ये आपका ज़हरा दिखाई देता है। वहां से देखें तो जन्नत भी नीचे दिखती है, मिज़ार सैयदा ऊंचा दिखाई देता है। अकीदतों के हर एक वर्क पर दुरूद लिखना, सलाम लिखना, झुका के सर को दुरूद पढ़ के जनाब ज़हरा का नाम लिखना। हिजाब इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं, कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं। और शायर कहते हैं कि आसमां का नहीं है, इस ज़मीं का नहीं है, आसमां का नहीं है, इस ज़मीं का नहीं है, जो सैयदा का नहीं है वो कहीं का है, जो सैयदा का नहीं है वो कहीं का नहीं है। नाज़रीन मुकर्रम, एक मुख्तसर सा वक्फा। बैक नाज़रीन, खुशामदीद एक मरतबा फिर से हाज़िर खिदमत हूँ बरकत रमज़ान में। तुम न्यूज़ की स्क्रीन से लाइव वक्त जो है वो इंतहाई कम होता जा रहा है, हमेशा वक्त हमारे आड़े रहता है। ये उन्वान पर गुफ्तगू मेरा जी चाहता है कि एक वक्त में एक नहीं, 2 नहीं, 20 उलमा मौजूद हों और हम उस ज़ात की हर जो है वो अच्छाई को आपके सामने बयान करें, लेकिन वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आया मुबाहला का मैंने ज़िक्र किया, आया ततहीर जो है वो हम बयान कर चुके। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती वहीद अहमद कादरी साहब। मुफ्ती साहब, आप क़िबला आया मुबाहला की थोड़ी तफसीर और इसकी वज़ाहत फरमाइए। मैं चाहता हूँ कि वो रह ना जाए कहीं, जैसे कि हुक्म होगा नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम और व अनफुसना व अनफुसकुम, कि आप अपने बेटे लाओ मैं अपने बेटे लाता हूँ, आप अपनी औरतें लाओ मैं अपनी औरतें लाता हूँ, तुम अपनी जानें लाओ मैं अपनी जान लाता हूँ। तो जब बात ये हुई है तो वो अपने बेटे लाए हैं तो आप हसनैन करीमैन को लेकर आए हैं, वो अपनी औरतें लेकर आए हैं, आप ज़हरा बतूल को लेकर गए हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और जब उन्होंने कहा कि आप अपनी जानों को लाएं मैं अपनी जानों को लाता हूं, तो वो अपनी जानें लाए हैं, आप अपनी जान मौला अली मुश्किल कुशा को लेकर के आए हैं। यानी कि इस आया मुबारका से जो हुजूर ने जो एक और मुकाम अता किया मौला अली को, वो अपनी जान कह करके अता किया कि मौला अली जो है वो मेरी जान है। ठीक है, इसके साथ ही हज़रत आप वज़ाहत फरमाइएगा सूरह दाहर में क्या बात? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं मुख्तसर बताता हूँ कि अफ्तारी का वक्त करीब है, जैसे अभी सवालात बहुत सारे आपकी करीब है, वो तब भी करीब था। ठीक है, मैं वो वक्त अब भी करीब है तब भी करीब था। ठीक है, अफ्तारी का सामान यूँ बनाया हुआ है, खाना तैयार है, तो सैयदा पाक बनाकर बैठी हैं, हसनैन करीमैन तशरीफ फरमा है, मौला अली मुश्किल कुशा वहाँ पे तशरीफ फरमा है। तो वहाँ से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो आवाज़ आई, जी पूछा कौन है बाहर? तो कहा जी मैं मस्कीन हूँ और भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए। तो सैयदा पाक ने फरमाया कि बेटा हसन ये खाना उठाओ तो उस मस्कीन को दे दो। आपने और खाना तैयार किया, जब दोबारा खाना तैयार किया तो फिर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, फिर आवाज़ आई कौन? जी यतीम हूँ, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। तो आपने फरमाया ये खाना उठाओ इस यतीम को दे दो। फिर खाना तैयार किया, अब वक्त करीब होता जा रहा है, अफ्तारी के करीब होता जा रहा है, फिर खाना तैयार किया तो आवाज़ आई, दरवाज़ा खटखटाया, भाई कौन है भाई? कहा जी कैदी हूँ, कैद से रिहा हुआ हूँ, मुझे भूख लगी है। तो आपने वो बाकी बचा खाना सारा उठा करके कैदी को दे दिया। मौला अली फरमाते हैं फातिमा और बना लीजिए। आपने फरमाया अब वो खाना बनाने के लिए जो सामान था वो ख़त्म हो चुका है। ये जो खर्च करना था ज़मीन के ऊपर, यानी कि पहले मस्कीन को दिया,
फिर यतीम को दिया, फिर कैदी को दिया। जिस अंदाज में खर्च किया अल्लाह को इतना पसंद आया, उसी अंदाज में अल्लाह ने कुरान मजीद की आया मुबारक को नाज़िल फरमाया। फरमाया वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। फरमाया ये जो खर्च करते हैं मसाकीन पे, यतीमों पे, कैदियों पे, ये इसलिए खर्च करते हैं कि हमारा सिर्फ अल्लाह राजी हो जाए, कोई और मकसद नहीं होता, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं। जिस अंदाज और जिस तरतीब से सैयदा पाक ने खैरात की, उसी अंदाज से अल्लाह ने कुरान बना करके नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सूरह कौसर की भी जल्दी से इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों अलकाबात से नवाजा जा सकता है, जो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख्तर बेटे हज़रत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन से थे। तो आप बिल्कुल छोटे से थे, तो आपने बीमारी का आलम इतना बढ़ गया कि इस तरह लग रहा है कि आप जो है पर्दा कर जाएंगे। तो हुजूर ने यूँ अपने बाजुओं पे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह अगर तू जान बख्श दे और सेहत दे दे तो तेरे खजाने में कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है। चूँकि आप खातमुन नबीयीन हैं और अगर आप बेटे को आपकी परवरिश पाते तो लोग कहते हैं कि नबी के बाद बेटा जो है वो नबी बनेगा, लेकिन आप खातमुन नबीयीन जो खत्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है आपकी रूह परवास कर गई और इस गम ने हुजूर को आप दीदा कर दिया। हुजूर की आंखों से आंसू जो थे वो छम छम जो है वो बरसने लगे। आपने यूँ अपनी गोद में उठाया हुआ है। काफिरों को मौका मिल गया, जो मुखालिफिन थे, इस्लाम दुश्मन थे, उनको मौका मिला और वो बकवास करने लगे और गलत बात अल्फाज इस्तेमाल करने लगे कि माज़ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये तो दुम कटे हो गए। ये दुम कटे का मतलब ये होता था कि अब चूंकि इनका बेटा नहीं है, विरासत बेटे से चलती है, खानदान बेटे से चलता है, तो ये जब अगर पर्दा कर जाएंगे तो इसके बाद इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, आज भी हुजूर का नाम तो जिंदा है और जिन लोगों ने बात की थी उनको कोई पहचानता और जानता भी नहीं है। तो वो हुजूर जब आप दीदा हुए और उन लोगों की कुफार की बातों ने आपको और तकलीफ दी कि ये कैसी बात कर रहे हैं तकलीफ देने वाली, तो अल्लाह ताला ने फिर सूरह कौसर को नाज़िल फरमाया कि मेरे महबूब आप परेशान न होइए, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपके लिए खैर कसीर अता फरमा दी है। अब खैर कसीर का मुफस्सिरीन ने 40 जो है तफासीर की हैं कि सूरह कौसर जो है इन्ना आतीना कल कौसर 40 तफासीर की हैं। खैर कसीर क्या है, जिसमें आपका हौज़े कौसर भी मौजूद है, सहाबा इकराम का आपसे मोहब्बत करना ये भी खैर कसीर है, फिर फ़तह मक्का का जो मौका है इसको भी मुफस्सिरीन ने खैर कसीर से तशबीह दी है और कई बातें खैर कसीर से हैं। फिर उम्मत का बहुत ज़्यादा होना, हुजूर ने फरमाया क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा उम्मत मेरी होगी और मैं अपनी उम्मत पर फ़ख्र करूँगा, तो इस पर इसको भी खैर कसीर कहा गया है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत तफसीर मुफस्सिरीन ने की है वो ये कहा है कि खैर कसीर से मुराद आपकी अहले बैत है और अहले बैत में खैर कसीर आपकी बेटी सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत शुक्रिया। हामिद रज़ा चिश्ती साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़ातिमा से मोहब्बत जो है वो जन्नत में भी इंसान को मिल जाएगी। एक और मुकाम पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मिलता है कि जनाब बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत जो है वो 100 मकामात पर इंसान को नफ़ा देगी, जिनमें से मौत, क़ब्र, मैज़ान, महशर, पुल सिरात और मुहासबे के वक्त जो है वो सैयदा पाक से मोहब्बत आपके बहुत काम आएगी। हज़रत मैं जो है एक सवाल दोनों उलमा से यकीनन बिलखुसूस करना चाहता हूँ कि एक तो साल आमुल हुज़्न है जिसमें 2 मुक़द्दस शख्सियात का साथ होता है, एक ये भी साल है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद बीबी पाक का विसाल हो गया। अगर आप और मैं यहाँ बैठकर इस साल को एक नाम देना चाहें तो क्या होना चाहिए? मैं बड़ा होता है कि उसको तो आका ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल, परेशानी का साल, दुख का साल कह दिया, तो इस साल को आप अपनी इस्तिलाह में असल में मैं यहाँ पे गर्ज करूँगा कि आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पर्दा फरमा जाने के बाद जो कैफियत सहाबा की, अज़वाज मुतहरात की और बिलखुसूस सैयदा पाक की रही है, हम अगर उसको अपने तसव्वुर में भी लेकर जाएं तो हम उसको समझ नहीं सकते वो कैफियत क्या थी। हम उसको मैं नहीं समझ अगर उसे नाम दे सकते आमुल हुज़्न कहा जाता है तो इसे आमुल हुज़्न अकबर तो कहा जा सकता है। मैं नहीं कहता कि इसको हम इसको नाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि सैयदा पाक की जो कैफियत थी और उस वक़्त इंसान तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हुजूर की कैफियत थी उसको आप नाम दे सकते हैं जो उस वक्त थी।
ये असल में बात ये है कि वो तो हुजूर ने नाम दे दिया, ठीक है, ये आका लेकिन का वो नाम। गम का साल आमुल हुज़्न यानी गम का साल, गम तो का अगर मैं साल इसे उन्होंने आमुल कह हुज़्न दिया अकबर उसको। यानी उससे ज्यादा गम का साल कहूँ तो क्या इसमें आप ममानियत हो सकती है? कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, क्योंकि जो वो यानी कैफियत आपको सहाबा किराम आपको की इससे है, इख्तिलाफ है। मैं सहाबा किराम की कैफियत तो मैं भी नहीं बयान कर सकता, बिल्कुल ऐसे ही देखिए है वो। ना तो वहां पर मैं मौजूद था और ना जी। ही मेरे काबिरीन मेरे बड़ों में कोई मौजूद था, बिल्कुल ऐसे कई ही है। नस्लों तक, क्योंकि ये बात तो बड़े 100 साल पहले की है। हत्ता कि वो जो जिस जानवर से भी आपने मोहब्बत की है वो भी जो है वो कुएं के अंदर गिर के उसने अपनी जान आप क्या दे दी। कहते हैं? इसमें अगर देखा जाए तो आपने फरमाया कि उस साल को, क्योंकि सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका भी विसाल हुआ और सैयदा खदीजा पाक का भी विसाल हुआ, तो उसको आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न का नाम दिया। लेकिन अगर आप बकौल आपके कि इसको आमुल हुज़्न अकबर नाम होना चाहिए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हयाती खैरुल्लकुम व ममाती खैरुल्लकुम। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे मरने के बाद, मेरे विसाल के बाद, ज़ाहिरी विसाल के बाद भी अल्लाह ताला ने मुझे वो ताकतें और वो बुलंदियाँ, मर्तबा, मकाम अता फरमाया है कि जब मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, मुझे याद करता है, इसमें तो कोई इस्तिग़ासा शक नहीं, पेश इसमें करता तो है, कोई दो राय नहीं तो हज़रत। जी देखिएगा, ये तो हमारा भी ईमान है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा जिस अकीदे से ताल्लुक़ है हमारा, तो ये भी ईमान है कि औलिया अल्लाह भी जिंदा है और वो भी सुनते हैं। तो इस अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो क्या आप फरमाते हैं कि जब हुजूर ने आमुल हुज़्न कहा तो क्या उस साल में जिन दो हस्तियों का विसाल होता है वो विसाल के बाद ख़त्म है? हम इस दौर में इस तरह की नई इख्तिरा नहीं कर मैं यहाँ पे सकते। एक बात अर्ज करूँगा, आप जिधर लेकर के जाना चाह रहे हैं कि कोई भी मसला शरीयत मुतहरा आपकी ज़ाहरी हयात तय्यबा के साथ था, जब आपने पर्दा फरमाया तो हम शरीयत को आगे लेकर चल नहीं सकते, ठीक है ना। अब वहाँ आमुल हुज़्न हुजूर आपका ये कहना है कि ये मामला शरीयत का है, जबकि मैं समझता हूँ कि एक नाम है, लकब का एक नाम है, जिस तरह जुमा, इफ्तार, इतवार है, ईद उल फितर का दिन है, ये एक नाम है ना जी, एक खास। तो आमुल हुज़्न है यानी गम का साल, अरबी इस्तिलाह में कर दी है कि हुजूर का पर्दा फरमाना भी खैर है। बेशक, जब वो भी खैर है और फिर आपने ज़ाहिरी तौर पर तो गम था, अगर खैर है तो सैयदा पाक ने 6 माह गम में क्यों गुजारे? वो खैर तो है, तो कैफियत मैंने पहले अर्ज किया कैफियत, है, और अगर कैफियत है तो उस वक्त हुजूर को गम था तो हुजूर ने फरमाया गम का साल। आज अगर उससे ज्यादा गम है तो हम इसे उससे ज्यादा गम का साल तो कह सकते हैं। आप कह लीजिए। चलें, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुकर्रम, बातें बहुत सारी अभी जो मेरे आज तरतीब दे रखी थी वो भी बाकी हैं, लेकिन वक्त के दामन में बहुत सारी गुंजाइश नहीं। हज़रत जाते जाते ये बताइएगा, बीबी पाक के विसाल पर क्या खास जो है वो इंतजाम और इंसराम था? क्योंकि पर्दा सारी ज़िंदगी हमने आपका सुना भी है और रिवायात में पढ़ भी रखा है कि आपने पर्दे का बहुत ख्याल किया, आपने जो है वो सतर का बहुत ख्याल किया। तो आपके आखिरी वक्त में जो आपका जनाजगाह की तरफ जा रहा था तो उस वक्त क्या मना रहे? सुभान अल्लाह। अगर आप सैयदा बीबी पाक के जनाजे के हवाले से अगर बात की जाए तो रिवायात में आता है कि आपने अपने विसाल से कुछ टाइम पहले, कुछ वक्त पहले ख़ुद गुस्ल फरमाया और अपने लिए एक ऐसी चारपाई तैयार करवाई जिसके ऊपर पर्दे का एहतमाम हो और इरशाद फरमाया, डोली नुमा, कि जो आज भी मुख्तलिफ हमारे गाँव और पिंड जैसे जो देहात वगैरह इलाका जाता है वहाँ पे वो इस चीज़ का एहतमाम है। तो आपने अपनी मैयत जहाँ पे अपना जस्द खाकी जहाँ पे रखा जाना था उस पूरी चारपाई को तैयार फरमा के उसका ख़ुद मुआयना फरमाया और मुआयना फरमाने के बाद उसके ऊपर चादर और उसके ढांचे को मुकम्मल तौर पे तरतीब दिया, देखा। और एक रिवायत में आता है कि एक शहज़ादी को लिटा के भी, एक कनीज़ को लिटा के भी चेक किया कि उसमें से जिस्म नज़र तो नहीं आता। और ये भी आपके बारे में रिवायत है, वसीयत आपने फरमाई कि आपका जो जनाजा है वो रात की तारीकी में पढ़ाया जाए। और आजकल जिस तरह की एक बिदअत भी मैं कह सकता हूँ उसको, अगर हसना कहें या सैया कहें, कि हम अपनी मैयतों को किसी के इंतज़ार के लिए 2-2 दिन तक रखते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी सबक मिलता है कि दूर दराज से आने वाले दोस्तों का इंतज़ार ना किया जाए। जैसे ही कोई विसाल फरमाए तो उसको हबीब के साथ मिलने से वो ना ज़्यादा वक्त दरमियान नहीं होना चाहिए। तो वक्त कौन सा मखसूस था आपके जनाजे के हवाले से देखा जाए तो इशा के बाद का वो रात का वक्त, हर लिहाज से पर्दे का अंधेरा भी हो और गैर महरम भी ज्यादा आपके जो जनाजे के साथ नहीं थे, और मैं इसमें एक मोहब्बत भरा पैगाम मोहब्बत देना चाहूँगा कि कुछ लोग सैयदा पाक के हवाले से ये
गुफ्तगू करते हैं कि आप नाराज़ थीं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, खलीफा बिला फसल से नाराज़ थीं। तो मुस्तनद रिवायात से ये साबित है कि सैयदा पाक का जनाजा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आपका जनाजा, बल्कि इसमें रिवायत है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आपने आगे किया कि ए अली अल मुर्तज़ा आप जनाजा पढ़ाएं। तो आपने आपका हाथ मुबारक पकड़ के कहा कि जिस कौम में, दो रिवायतें हैं कि जिस कौम में अबू बकर जैसी शख्सियत हो तो अली को ये इजाज़त नहीं कि वो मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो। ये वो मोहब्बतें थी साहबा किराम की। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हमें इजाज़त नहीं देता। नाज़रीन मुकर्रम, सबक आज के इस प्रोग्राम में लुब्बे लुबाब और इसका खुलासा यही है कि जनाब बीबी पाक का से देखा जाए, अपने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा जाए, जनाब अली और मुर्तज़ा से देखा जाए, अपने बेटों से देखा जाए, या अपने दीगर रिश्तेदारों से देखा जाए। जिस तरह जंग मौता में जनाब जाफ़र तैयार के शहादत की ख़बर आका करीम ने मदीना में सुनाई, तो यहाँ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर सुनने के बाद जनाब सैयदा पाक ने गम का इजहार किया और हाय चाचा जान की आवाज़ भी जो है वो कुतुब में लिखी हुई मिलती है। तो नाज़रीन मुकर्रम, गोया के ज़िंदगी में मौजूद हर रिश्ते के साथ जनाब बीबी पाक का ताल्लुक़, पर्दे का ख़याल, विसाल के वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हमारी माँ, बहन और बेटी उनके उसवाए हसना को लेकर अपनी औलाद की तरबियत करे, अपने वालिदैन से मोहब्बत करे, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत रखे। वक्त हुआ चाहता है आज तीसरे इफ्तार का, इफ्तारी कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बरकत